भलो भलाहि पै लहै लहै नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की तथा साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान के उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाई वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के द्वारा पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेद ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु अमीय सुजीवनु माहुर मीचु। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहाई पे परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई भलेऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होने लगता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमिले ही दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगो मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग बंचक जेऊ बेश प्रताप पुजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन उनका असली स्वरूप लोगों के सामने आ जाता है। अंततः उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेशु साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंगत सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसे जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं।
धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। अर्थात हमारी संगति जैसी होगी वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा।